हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं संजय तंवर। जो आज अपना टॉपिक है 8th क्लास का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। हमने दो वीडियो में बेटा हमने पहले बेस पढ़ा, फिर कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बेटा, हम एनसीईआरटी बुक है मेरे पास, मैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। जो अपनी एक्सरसाइज है बेटा 3.1। देखो बेटा, जो पहला आप प्लीज इस वीडियो को जब देखो तो आप अपनी रफ नोटबुक प्लस में आपकी जो बुक है वो एनसीईआरटी की आप अपने आगे रखे। एनसीईआरटी के साथ साथ जो भी कोई भी बुक हो, आप बेस के साथ साथ जो जितने भी टाइप के मैं क्वेश्चन करा दूं उन सभी को डिटेल से देख लेना। आपको हर तरीके से क्वेश्चन सोल्व आउट कर लोगे। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट करके बता देना। चलो बेटा, इसके अंदर जो कुछ डायग्राम दिए गए हैं और इसने पूछा है कि किस ग्राफिकेशन करनी है, तो ध्यान से देखिए। मैं इनकी डायग्राम बना देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का वो क्या है, हमारे पास कुछ डायग्राम दिए गए हैं और इनमें से क्या बताना है कि सिंपल करो कौन सी है, सिंपल क्लोज करो कौन सी है, पॉलीगॉन कौन सी है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सी है और कॉनकेव पॉलीगॉन कौन सी। सबसे पहले हमने इन जो हमने लिखा इनकी डेफिनेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। देखो क्या चीज होती है जो पूछ रहे वो होता क्या है। पहला बेटा सिंपल करो, यानी कि कोई भी करो उसके अंदर सिंपल होना चाहिए। यानी कि एक बार जो स्टेटमेंट आपने करो, कोई डायग्राम बना दिया वो बिल्कुल आसान सा हो, कोई ये नहीं कि आपको कोई डिफिकल्ट दिखाई दे। ध्यान से देखिए बेटा, सिंपल करो इसका मतलब आपने ये जो डायग्राम बनाया इसमें हमने कोई डिफिकल्ट नहीं दिखाई दिया कि इसके अंदर कुछ भी ऐसा भाई कोई चीज नहीं है कि इस तरीके से अटपटा सा दिखाई दे रहा हो। यानी कि आपने बिल्कुल सिंपल करो। एक तो ये हो गया बेटा हमारे पास सिंपल करो में, आसानी से ये भी बना सकते हैं। आपने इसमें सिंपल करो तो कह दिया, आप गाँव से बनाने तो ये भी बना देंगे। क्या एक बात पर बताइए, क्या मानुष पूछकर आप हाथ से बनाया? देखो मैंने यहीं से बनाया कि यहाँ से थोड़ा चौड़ा है, यहाँ से थोड़ा बीड़ा है, यानी कि इस तरीके से आप कहीं पे ना कहीं पे मारे खा सकते हो। यानी कि कुछ ये सिंपल करो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? अगर बेटा केवल ये होता तो हम इसको सिंपल करो कह देते, लेकिन इसके अंदर एक और दे दिया हमने। अगर हम इसको जो अपना राउंडेबल कोई एरिया कहें, या तो हम ये एरिया कह सकते हैं या फिर ये वाला, या फिर हम इस तरीके से कंप्लीट एरिया कह सकते हैं, लेकिन एक तो नहीं है ना, तो इसका मतलब है हम इसको सिंपल नहीं कहेंगे। ये तो था अपने पास सिंपल कर। अच्छा एक ये अभी एक और है, ये भी हम आसानी से बना सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या है, सिंपल करो, और ये भी हमारा क्या है, सिंपल करो, और ये भी हमारा क्या है, सिंपल करो। बेटा देखो हमने पढ़ा, आपने ये भी सिंपल करो में पढ़ा, ये भी सिंपल, इसमें भी हमें कोई डिफिकल्ट नहीं लगा, इसमें भी हमें कोई डिफिकल्ट नहीं, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं। देखो इन बच गया हमारे तीनों में डिफिकल्टी कहाँ है, तो यहाँ पे अलग है इसका जो रीजन है, इसका जो एरिया है, इसकी जो ये कर्व लाइन है, इसके अंदर भी अलग अलग पार्ट बन रहे हैं, इसको भी डिफिकल्ट है, इसमें भी अलग अलग पार्ट बन रहे हैं। यानी कि सिंपल कर्व का मतलब है कि जो इसका आप रीजन है वो एक ही होना चाहिए, यानी कि जो एरिया होगा ना वो एक ही क्लोज में होना चाहिए, यानी कि ये सेम, उसके अलावा इसका जो पैरामीटर है वो एक ही हो। आप जैसे कि ये एरिया बोल रहे हो, इस अंदर वाले का पैरामीटर अलग है, बाहर वाले का पैरामीटर अलग है, ठीक है। इसी प्रकार इसके अंदर इसका अलग है, बाहर वाले का अलग है, सभी इसका तो सेम है, इसका पैरामीटर भी अलग अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, और बीच की ये लाइन्स अलग है। ये तो हमारे पास है सिंपल करो। अच्छा ये कह रहा है सिंपल क्लोज करो। क्लोज का अर्थ क्या होता है भाई, बंद। क्लोज का अर्थ क्या होता है, बंद। जो हमने अभी सिंपल पढ़ी वो क्लोज भी है, तो इसलिए जो हमने यहाँ पे भी जस्ट पढ़ी वही हम क्या कह देंगे, सिंपल क्लोज। पॉलीगॉन हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि बेटा पॉलीगॉन किससे मिलकर बनी होती है, पॉलीगॉन स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी होती है। तो सबसे पहले देखो स्ट्रेट लाइन वाली कौन कौन सी डायग्राम हमारे पास, एक तो ये स्टेटमेंट वाली है, सॉरी स्ट्रेट लाइन वाली है, ये भी स्ट्रेट लाइन वाली है, इसके अंदर कर्व यूज हो रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, कर्व यूज हो रहा है, कर्व यूज हो रहा है, यहाँ पे कर्व यूज हो रहा है, कर्व यूज हो रहा है। कर्व का मतलब चाप, यानी कि इस तरीके सर्कल टाइप में आपके कोई ना कोई लाइन ज्वाइनिंग, तो यानी कि बिना कर्व वाली बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 1 2 3, ये हमारे पास क्या होगा बेटा, पॉलीगॉन। पास उसके पास कन्वेक्स पॉलीगॉन। कन्वेक्स पॉलीगॉन का अर्थ क्या होता है बेटा, एक ऐसी पॉलीगॉन जिसके सभी एंगल
जिसके सभी एंगल 180 से क्या हो बेटा, लेस देन हो। यानी कि देखो पहला हमने देखा 180, ये 180 से ज्यादा है बेटा, यानी कि ग्रेटर देन है, तो इसलिए हम क्या, सॉरी 180 से क्या है, ग्रेटर देन है। इसका मतलब जो ये एंगल है वो क्या, हम इस डायग्राम को क्या नहीं बोल सकते, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं बोल सकते। और हमने पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं, देखो पॉलीगॉन में हमने कहा ओनली स्ट्रेट लाइन, यानी कि 1, 2 और 3, इन तीनों के अंदर देखना है बेटा। देखो हमने इन तीनों के अंदर देखना है, ठीक है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मैंने कहा कि 180 से अगर बड़ा है तो कॉनकेव, अगर 180 से छोटा है तो हम क्या बोल देंगे, कॉन्वेक्स। तो देखो यहाँ पे 180 से कोई भी एक एंगल, जरूरी नहीं है कि सभी हो, कोई भी एक एंगल अगर 180 से बड़ा है तो कॉनकेव, छोटा है तो कॉन्वेक्स। याद करने को आपको मैं तरीका बता देता हूँ, बस आप एक चीज याद रख लेना कि हमें किस पे देखना है, 180 डिग्री के ऊपर देखना है। 180 के ऊपर देखना है तो इसका मतलब देखो अगर बड़ा, इसके अंदर कॉन्वेक्स, देखो एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। बेटा याद करने का तरीका देखो, इसके अंदर कितने अक्षर हैं, 6, इसके अंदर कितने हैं बेटा, 7, यानी कि इसके अंदर बड़ा ज्यादा है ना, यानी कि बड़ा है, यानी कि जो बड़ा होगा 180 से वो तो कॉनकेव होगा, 6 छोटा है, इसका मतलब जो छोटा होगा वो क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। इसका अंदर ये बड़ा है तो इसको हम क्या कह देंगे, कॉनकेव। अच्छा इसके अंदर देखो बेटा 180 से सारे एंगल क्या है बेटा, छोटे हैं, छोटे, इसका मतलब इसको हम क्या कह देंगे, कॉन्वेक्स। ये पॉलीगॉन है नहीं क्योंकि कर्व के अंदर यूज करें। अब इस डायग्राम के अंदर देखते हैं तो ध्यान से देखना, जो अपना ये एंगल देखो, ध्यान से देखना, कोई भी, मैंने कहा था कोई भी एंगल, हम ये एंगल देख रहे हैं तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये एंगल यहां तक देख रहे हैं, कितने का हो गया, 180 से ग्रेटर देन है। 180 से जब बेटा ग्रेटर देन ज्यादा है तो इसके लिए मैं क्या बताया था मैंने, कॉनकेव पॉलीगॉन। बात समझ में आई? ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अगला जो अपना क्वेश्चन है बेटा वो ध्यान से सुनना पहले तो, हाउ मैनी डायगोनल डज इज द फ्लोइंग हैव, यानी कि हमने क्या बताना है कि डायगोनल की संख्या बतानी है। पहले क्या बोल रहे हैं बेटा, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। देखो पहले मैंने बताया था जब क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लिखवाई, मैंने एक बात कही थी कि क्वाड्रिलेटरल में कोई भी हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो या फिर कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसके डायगोनल कितने बताए थे बेटा, डायगोनल हमने कितने बताए थे, 2 डायगोनल बताए थे। ठीक है, डायगोनल के हमने जब एक फॉर्मूला भी बताया था आपको, n इंटू n माइनस 3/2। ये क्या होता है बेटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का होता है। किसका होता है, नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का होता है, जहां पे यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ ए साइड। देखो हम यहाँ पे सोल्व करके निकाल सकते हैं, तो हमारा क्वाड्रिलेटरल हमें पता है, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है, यहाँ पे पुट करो इंटू 4 माइनस 3, यानी कि 4 माइनस 3/2, तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 2 जा 4, 2 मल्टीप्लाई में 4 माइनस में, यानी कि कितना आ गया 2, यानी कि हमने ये बात पहले पढ़ी। जो अपना इसी के अंदर पार्ट है वो रेगुलर हेक्सागोन बेटा, मैंने देखो हेक्सागोन में साइड कितनी बताई थी डियर, 6 साइड बताई थी, और 6 साइड बेटा इसके अंदर जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 माइनस 3/2, 6 से कैंसिल कर देंगे, 2 से कैंसिल कर देंगे, कितना जाएगा, 3 इंटू 6 माइनस 3 बेटा 3, तो 3 3 जा 9 डायगोनल्स बनेंगे। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो ट्राइंगल। देखो ध्यान से सुनो, ट्राइंगल के अंदर कितने हैं, साइड कितनी होती है, 3, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे जब पुट किया 3 इंटू 3 माइनस 3/2, यानी कि 3 इंटू 3 माइनस 3 0/2, और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है बेटा, 0। इसका मतलब यानी कि जितने ट्राइंगल के अंदर कितने डायगोनल होंगे, 0 डायगोनल कितने होंगे बेटा, 0 डायगोनल, यानी कि कोई भी डायगोनल नहीं होगा। इसलिए जो अगला क्वेश्चन है अपना, उसका वो जो अपना अगला क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दे रहा है आपको, ये पूछ रहा है कि सम पूछ रहा है, सम ऑफ द ऑल कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। देखो नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हमने कॉन्वेक्स की अभी डेफिनेशन पढ़ी, कौन 180 डिग्री 180 से क्या हो बेटा, सारे एंगल लेस देन हो, 180 से सब ऑल एंगल, ठीक है, ऑल एंगल कॉन्वेक्स क्या हो बेटा, 180 से लेस देन हो। और आपको क्या बोल रहे हैं, क्या दे रखा है, साइड दे रखी है, साइड दे रखी, तो बेटा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन के जब हमने सम निकाला, जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या,
n-2 इंटू 180 डिग्री। इसका अगर हम सम निकाले यानी टोटल सम निकालने का फॉर्मूला था, और यहाँ पे n जो क्या था, नंबर ऑफ ए साइड्स। ठीक है बेटा, अपना जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर दे रखी है कि अगर एक बार अगर हम साइड की वैल्यू यानी कि n की वैल्यू क्या ले ले बेटा 7 ले ले, तो हमारे पास सम कितना होगा, यानी कि सम कितना होगा सभी एंगल का, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 7 - 2 मल्टीप्लाई में 180, 7 - 2 बेटा 5 इंटू 180 कितना हो गया 18×90। ठीक है बेटा, ये तो था हमारा सम निकालने का फॉर्मूला। अगला जो क्वेश्चन है बेटा 5th क्वेश्चन, उसके अंदर कह रहा है कि पॉलीगॉन का नाम बताना है। देखो पॉलीगॉन जब बेस करा है, जब हमने सारी डिटेल से पढ़ लिया था कि जब साइड 3 दे रखी है तो हम उसको ट्रायंगल बोलते हैं, 4 दे रखी है तो क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 5 है तो पेंटागन, 6 है तो हेक्सागोन, 7 है तो हेप्टागोन, 8 है तो ऑक्टागोन, और 9 है तो नैनागोन, 10 है तो डेकागोन। हमने 10 तक पढ़ा था, आपके सिलेबस में भी 10 तक ही है बेटा। इसके अंदर तो साइड दे रखी है 3 साइड, 4 साइड, 6 साइड, तो हमने पढ़ लिया। तो अगला क्वेश्चन है बेटा फाइंड द एंगल मेजर एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो हमने कुछ नहीं करना, बस मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ और बाकी आप खुद ट्राई करके देखना। अगर आपको प्रॉब्लम आए तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता देना। ये 50 डिग्री का है बेटा और ये 120 डिग्री का ये एक्स। देखो मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताता हूँ, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। चलो इन दो क्वेश्चनों में सभी क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा अपना, ठीक है, ध्यान से देखना। अपना जो ये सेकंड क्वेश्चन, देखो हमने एक बात कही थी, एक बात ध्यान देखो, मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको समझना आप डिटेल से। अपना मैं ये कह दूं, एक मिनट के लिए क्वेश्चन से हट के थोड़ी सी बात बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। मैं कह दूं कि मेरे पास 4 स्टूडेंट है, तो मेरे पास 4 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है बेटा 4, और चारों ने बेटा कुछ पैसे कलेक्ट किए और उन्होंने क्या कर लिया, एक पॉकेट में रख लिया। यानी कि चारों ने जब जो हमारे अमाउंट है वो कितनी अमाउंट मैंने मान लिया, सपोज किया भाई 180 रुपए उन्होंने क्या कर लिए, कलेक्ट कर लिए। ठीक है भाई, कौन कौन था भाई, राम था, श्याम था, रोहित था, साहिल था। ठीक है भाई, हमने साहिल, तो हमारे पास देखो 4 स्टूडेंट थे, 4 स्टूडेंट ने मिलकर कितने रुपए कलेक्ट किए, 180 रुपए कलेक्ट किए। साहिल ने बेटा 120 रुपए कलेक्ट किया, रोहित ने 10 रुपए दिए। ठीक है बेटा, तो इसको 120 की जगह इसको 90 मान लेता हूं मैं। ठीक है, इसको बेटा 25 दिया। अब ये कह रहा है जो हमारा राम था उसने कितने पैसे दिए। अब कैसे फाइंड आउट करोगे, हमें इतना पता है कि इन सभी को मिलकर कितना दिया बेटा 180 दिया है। इसका मतलब इनका अगर मैं सम करके इस 180 में से माइनस कर दूं तो हमारे पास किसका आ जाएगा, राम का आ जाएगा। सेम प्रोसीजर हम इसमें निकालेंगे, यानी कि अगर हम सभी का सम करके इन सभी का सम करके कितना आएगा, हमारा जो सम दिया हुआ है यानी कि जो सम के बराबर आएगा। यानी कि जो मैं किसी रिमेनिंग एक का निकालना चाहूं तो क्या करूंगा, बाकी जितने हैं उनका सम करके और टोटल सब जो दे रखा है उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो हमारे पास जो एक जिसका निकालना है वो हम निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा इसी प्रकार हमारा ये क्वेश्चन में है क्या, हमारे पास 4 एंगल दे रखे, साइड कितनी है बेटा 1 2 3 4 साइड है। सबसे पहले हम सम निकालेंगे, तो सम का फॉर्मूला क्या बताया था, n-2 इंटू 180। साइड हमारे पास कितनी है बेटा 4 - 2 इंटू 180, यानी कि 2 इंटू 180 टोटल कितना आ गया बेटा 360। यानी कि चारों के मिलकर कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं बेटा 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। और 3 का सम 3 दे रखे तो चौथा फाइंड आउट करना है। तो यानी कि हमने यहाँ पे जस्ट बताया तीनों का सम कर दूं, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x, और चारों का सम कितना आएगा 360। इनको ऐड कर रहा हूं बेटा। जब मैंने इनको ऐड किया 30 50 100 200 300 यानी कि
300 प्लस में x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो बेटा 300 प्लस में इधर उधर जाएंगे तो बताया था जब इक्वल से उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 डिग्री माइनस में 300 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 60 डिग्री। तो इसका मतलब जो हमारा जो फोर्थ एंगल था उसकी वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 60 डिग्री। ये तो था हमारा एक पार्ट। तो इसी प्रकार हम सेकंड पार्ट था हमारा, उसको ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। अगर आप क्वेश्चन को उतारना चाहो तो वीडियो को पुश करके क्वेश्चन को उतार के अच्छी तरह समझ के पहले नोटबुक में करना, उसके बाद या फिर नोटबुक में करना। जो अगला क्वेश्चन है बेटा उसमें क्या है ध्यान से देखो। इस साइन का मतलब है कि ये दोनों एंगल क्या है बेटा इक्वल है। यदि ये एंगल x है तो ये भी कितना है x। ध्यान देना अगर सेम दो एंगल पे अगर सेम एक जैसी साइन दे, या तो आपको ये एंगल दे सॉरी ये साइन दे, या फिर आपको ये दूसरी साइड ये दे, यानी कि या फिर और कुछ भी कोई भी तरीका दे सकता है, यानी कि कुछ भी दे सकता है। दोनों तरह अगर दोनों एंगल पे क्या हो सेम साइन यूज हो रहे हो तो इसका मतलब वो दोनों एंगल क्या होंगे बेटा सेम होंगे। अब देखो हमने एक एंगल और पढ़ा था, एक छोटी सी प्रॉपर्टी, क्या जो एक्सटर्नल एंगल होता है प्लस में इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्लस में इंटीरियर एंगल, दोनों का सम कितना पड़ा था 180। अब ध्यान से देखिए इस डायग्राम में यहाँ पे इंटीरियर एंगल नहीं पता हमें, मैंने मैं x मान चुका, मैं y मान लेता हूँ। y यानी कि इन दोनों का सम कितना होगा, यानी कि मैंने कहा एक्सटर्नल का और इंटीरियर का दोनों का सम कितना होगा बेटा अभी 180। जब इसको अंदर लेके गया उधर लेके गया तो कितना जाएगा 180 माइनस में 70 डिग्री यानी कि 110 डिग्री। सेम ऐसे में हम इसको क्या मान लेता हूँ जड़ मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा जड़ प्लस में 60 इज इक्वल टू बेटा 180 डिग्री, और इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा जड़ की वैल्यू 180 माइनस में 60 डिग्री यानी कि 120 डिग्री। तो हमने ध्यान से देखा ठीक है बेटा y की वैल्यू z की वैल्यू आ गई, जो अपने पास देखो इस ये एंगल आ गया कितना डिग्री हमारे पास y की वैल्यू 110 डिग्री लो भाई, और ये एंगल कितना आ गया अपने पास 120 डिग्री। अब हमारे पास जो अंदर वाला एक पॉलीगॉन बनेगा वो देखो साइड कितनी अपने पास A1 1 2 3 4 5 यानी कि मेरे पास 5 साइड है। 5 साइड का सम कितना होगा देखो, मैंने अभी सम निकालूंगा तो सम के लिए क्या फॉर्मूला बताया था n इंटू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि n की वैल्यू बेटा हमारे पास 5 साइड है यानी कि 5 इंटू सॉरी यानी n माइनस 2 ठीक है ना, यानी कि फाइव माइनस 2 इंटू 180 डिग्री कितना हो जाएगा बेटा 3 इंटू 180 यानी कि 540, यानी कि सभी का सम कितना बेटा 540। अब देखो जो 540 है यानी कि उस जो हमारे पास सभी का सम क्या क्या 30 प्लस x प्लस 110 प्लस 120 प्लस x, इन पांचों का सम कितना है बेटा 540, यानी कि मैं इन बाकी का सम करूं x और x, ये तो बेटा हो गया अपना 2x प्लस 30 150 60 260 इज इक्वल टू 540। ठीक है बेटा 2x इज इक्वल टू, इसको जब उधर लेके जाएंगे माइनस करेंगे 540 में से 260, ध्यान से देखना 0 में से 0 14 यहाँ बच गया बेटा 8, यहाँ पे कितना बच गया बेटा जो कैरी ले ली यहाँ से, यहाँ कैरी लेने के बच गया 4 2, यानी कि कितना आ गया मेरे पास 24280, ये आई है बेटा 2x की वैल्यू। अब मेरे को वैल्यू निकालनी है x की, यानी कि अब देखो मैंने बताया था जो 2x है 2x का मतलब होता है बेटा यानी कि 2 की मल्टीप्लाई हो रही है x के साथ, यानी कि जब 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में 280 डिवाइड बाई 2 से कैंसिल कर दिया 140, जो हमारी x की वैल्यू है वो आ जाएगी 140 डिग्री। ठीक है बेटा, ये तो हमारे इस टाइप की बेस क्वेश्चन। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट। जो अगली एक्सरसाइज है बेटा अपनी 3.2, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है बेटा, ठीक है बेटा, इसने क्या दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है 1250 और x, और हमने ये क्या पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे।
ठीक है बेटा, क्या फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और देखो ध्यान से देखिए, क्या ये जितने भी एंगल हमें दिखाई दे रहे हैं ये सारे एक्सटर्नल एंगल है। और मैंने एक बात बताई थी बेटा, जब बेस कराया, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। कितने होते हैं बेटा, 360 डिग्री। देखो हमने यहाँ पे पॉलीगॉन का यूज किया, यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल, मैंने बताया था आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल सकता है कि यहाँ पे ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन, कुछ भी हो, लेकिन हमें सभी का सम किसके बराबर रखना है, 360 के बराबर। तो रखो बेटा 125 प्लस 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 360 डिग्री। 125 कितना हो जाएगा, 250 प्लस x इज इक्वल टू 30 और x 250 बेटा प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, 360 माइनस 250 यानी कि 110 डिग्री। जो x की वैल्यू है वो क्या हो गया हमारे पास 110 डिग्री। ध्यान से देखिए बेटा, जो अगला क्वेश्चन अपना वो दे रखा है इसने, हमने नंबर फाइंड द एक्सट्रियल एंगल, ईच एक्सट्रियल एंगल ऑफ रेगुलर। रेगुलर का मैंने बेस कराते समय भी बताया था कि जितनी भी साइड होती है वो क्या होती है, सभी इक्वल होती हैं। तो यानी कि जो हमारे रेगुलर पॉलीगॉन है उनका सभी साइड, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब उसकी सभी साइड इक्वल होती है। तो बेटा अपने पास एक्सट्रियल एंगल निकालना है और क्या दे दी इसने, साइड दे दी। साइड कितनी दे दी, 9। तो हमने फॉर्मूला लिखा था यानी कि n इज इक्वल टू या फिर एक्सट्रियल एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन n क्या था यहाँ पे, नंबर ऑफ ए साइड, नंबर ऑफ ए साइड। ये हमने पहले बेस में पढ़ चुके हैं। तो एक्सट्रियल एंगल ईच एक्सट्रियल एंगल, तो हम फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन में 9, इससे कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 40 डिग्री। यानी जो प्रत्येक एक्सट्रियल एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो अपना क्या है, इसी प्रकार हमने एक्सट्रियल एंगल दे दिया, आपका क्या दे दिया इसने, एक्सट्रियल एंगल 360 अपॉन में 9, कैंसिल क्या था 40। बेटा अगला जो क्वेश्चन है वो अपना है, यानी कि इसने एक्सट्रियल एंगल दे दिया आपका कितना, 25 डिग्री, और क्या पूछ लिया, फाइंड द नंबर ऑफ ए साइड, यानी कि जितने भी उसके अंदर नंबर ऑफ ए साइड ईच, यानी ईच एक्सट्रियल एंगल दे दिया। तो देखो कुछ नहीं है यहाँ पे भाई, इसके डिवाइड में 1 है, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इंटू यहाँ पे देखो n की वैल्यू यहाँ जाएगी, जो एक्सट्रियल एंगल है वो यहाँ चला जाएगा, यानी कि n इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सट्रियल एंगल ईच। ठीक बेटा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 अपॉन में 24, इससे जब हम कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 15। ये तो था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। अगर इसी प्रकार आपको क्या कह दे कि इंटीरियर एंगल दे दे, इसने अगला जो क्वेश्चन है वो उसमें क्या दे दिया, इंटीरियर एंगल दे दिया, क्या इसने जो अपना क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इंटीरियर एंगल दे दिया 65। मैं फिर क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, फिर भी जिसके पास मैथ नहीं हो वो देख लेना क्या बोल रहा है। हाउ मैनी साइड्स हमें फाइंड आउट करनी है, डज रेगुलर पॉलीगॉन, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन की बेटा हैव ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, प्रत्येक इंटीरियर एंगल उसका कितना है 165, यानी कि इंटीरियर एंगल कितना है बेटा, इंटीरियर एंगल कितना है 165, और हमें क्या निकालनी है इसकी, नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट करनी है हमें। ध्यान से देखिए बेटा, मैंने इसका फॉर्मूला भी लिखवाया था, वैसे क्या लिखवाया था, जब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, इंटीरियर एंगल दे रखी हो, तब 360 अपॉन 180 माइनस इंटीरियर एंगल। ठीक है बेटा, इंटीरियर एंगल 180 माइनस क्यू क्या, हमें आप देखो जो शीशी पहले पढ़ा था, जो सम होता है यानी कि इंटीरियर एंगल का प्लस में एक्सट्रियल एंगल का, दोनों का सम 180 होता है। यहाँ से मैंने एक्सट्रियल की एंगल निकाल लिया, यहाँ से एक्सट्रियल निकालेंगे कैसे, 180 माइनस में इंटीरियर एंगल। तो देखो जहाँ पे हम कर देते 360 अपॉन एक्सट्रियल एंगल की वैल्यू अपन क्या रख दी यहाँ पे 180 माइनस इंटीरियर एंगल, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 अपॉन
360 अपॉन 180 माइनस इंटीरियर हमारे पास है बेटा 165 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 360 अपॉन में ये आ जाएगा 15, यानी कैंसिल कर देंगे 24, तो एन की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा 24, यानी ये हमारी एक्सरसाइज थी। एक और इसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि ईच एक्सट्रियल 22 डिग्री, क्या हमारी ऐसा कोई भी ट्रायंगल हो सकती है, सॉरी पॉलीगॉन हो सकता है जिसका एक्सट्रियल एंगल 22 डिग्री हो। तो देखते हैं, हम चेक करते हैं। बस यहाँ पे आप एक बात याद रख लेना क्या कि जो हमारी नंबर ऑफ साइड आएंगी वो एक नेचुरल नंबर होंगी। वो क्या होगी? नेचुरल नंबर होगी और ग्रेटर देन 3 होगी। क्या होगी? ग्रेटर देन या इक्वल टू 3, यानी 3 या 3 से बड़ी मिलेंगी। ठीक है बेटा, पॉलीगन के लिए क्योंकि हमने बताया था 3 से जो कम कोई भी साइड है वो एक क्लोज करो नहीं बनाती। अच्छा, जो अगला क्वेश्चन था वो कह रहा है जो एक्सट्रियल एंगल, एक्सट्रियल एंगल कितना है बेटा 22 डिग्री। तो हमने n की वैल्यू निकालनी, तो n कितनी है 360 अपॉन में 22, 2 से कैंसिल 11 180। तो हमने देखा 180 अपॉन 11 डज नॉट ए नेचुरल नंबर। ये कैसे नंबर नहीं है बेटा? नेचुरल नंबर नहीं है, तो सो क्या कह देंगे हम, जो 22 डिग्री है वो कभी भी किसी भी पॉलीगॉन का एक्सटर्नल एंगल नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो रेगुलर पॉलीगॉन है मिनिमम एक्सटर्नल एंगल कितना हो सकता है और मैक्सिमम एक्सटर्नल एंगल कितना हो सकता है। ये आज इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए बेटा, यानी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि जो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है। तो देखो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का। तो हमने मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो देखो मिनिमम की बात कर रहे हैं तो हमारी जो मिनिमम साइड पड़ी थी, देखो हमने एक बात कही थी बेस्ट करा जब मैंने यहाँ पे, तो कहा था मिनिमम नंबर ऑफ साइड कितनी हो सकती है, यानी कि हमारी मिनिमम नंबर ऑफ साइड 3 हो सकती है। अगर 3 हो सकती है तो बेटा हम अगर इंटीरियर एंगल निकाले, पहले तो सम निकालो, इसका सम निकालेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होगा बेटा। फिर देखो हमने पढ़ा था n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 3-2 1 इंटू 180, तो कितना जाएगा 1 इंटू 180, यानी कि बेटा और सम कितना आ जाएगा अपने पास 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री को इक्वल 3 भागों, यानी कि 3 एंगल है उसके अंदर। बताया था ना जितनी साइड होगी उतने ही वर्टेक्स होंगे और उतने ही एंगल होंगे। जब एंगल साइड बराबर होगी, ठीक है, रेगुलर में, और जो तीनों को सम 180 है, तो यानी कि कितना आ जाएगा x x x, तो तीनों का सम बेटा x प्लस s, तीनों का सम कितना होगा 180। तो हमारे पास 3x इक्वल टू 180, यानी कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि जो ये 60 डिग्री है इससे कम कोई भी एंगल नहीं हो सकता। अगर अब यही बात है, इससे जब एंगल कम नहीं होगा तो इससे इधर भी तो एंगल किससे मैक्सिमम। अब अगला जो क्वेश्चन है वो अपना मैक्सिमम ऑफ ए एक्सट्रियल एंगल, एक्सट्रियल एंगल मैक्सिमम कितना होगा। तो एक्सट्रियल मैक्सिमम कितना होगा बेटा, यानी कि 180, हमने यहाँ पे भी जस्ट पढ़ा कि भाई जब ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, जब ये मैक्सिमम होगा जब ये मिनिमम होगा। ठीक है बेटा, सॉरी ये मिनिमम होगा जब ये मैक्सिमम, जब ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम। तो हमारा जो दोनों का सम है वो कितना होगा 180 डिग्री। जब ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा 60 प्लस, इसको मैं y मान लेता हूँ क्योंकि x मैंने हमारा y इजिकल टू 180, जो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180, प्लस में उतर जाएगा बेटा माइनस में 60 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री। जो मैक्सिमम ऑफ एक्सट्रियल एंगल है वो मेरा कितना होगा 120 डिग्री। ये थी मेरी बेटा 3.2। तो स्टूडेंट्स अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखे हैं अपने, जो एक्सरसाइज है देखो, बाकी 1 से 6 तक बिल्कुल आप जो प्रॉपर्टी पढ़ोगे उससे मैंने देखा है सेम आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने लगे, जो थोड़ा डिफिकल्ट है, जो बेस में थोड़ा सा नहीं है, उनका यूज़ हो रहा है बेस का, तो हम जो मैंने लिख दिए हैं। देखो बेटा इनको ध्यान से देखना, क्या कह रहा है, हमने x और y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे। इसको ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे मेरे को दे रखी है इसने, ठीक है, x y z, इसको मैं t मान लेता हूँ।
तो देखो जब टी है, हमने एक बात का पता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। जब 180 डिग्री होगा तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, इसे 70 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री, यानी कि ये हमारा कितना आ गया। और ये HOPE ये क्या बोल रहा है, इज ए पैराग्राम बोल रहा है बेटा, ये दे रखे हैं मैथ के अंदर, क्वेश्चन के अंदर। तो ध्यान से देखना, जब पैराग्राम की प्रॉपर्टी लिखवाई मैंने एक बात कह दी, इसकी जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। यानी कि जो टी की वैल्यू है वो किसके बराबर है, एक्स, और टी की वैल्यू किसके बराबर है 110 के, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है एंगल एक्स की वो कितनी है 110 डिग्री। अच्छा ये एंगल आ गया अपना कितना बेटा 110 डिग्री। एक आप देखो इसी के अंदर इन ट्रायंगल EHP उपले वाले ट्रायंगल में, ठीक है बेटा, इसको मैं नाम दे देता हूँ S। क्या नाम दे दिया S। देखो बेटा मैंने तीनों का सम निकाला, तीनों निकाला तो 110, देखो सम 1 2 3 तीन एंगल है जिसमें 2 दे रखे, मैंने अभी बताया था सम में जैसे 3 का सम है उसमें 2 दे रखे, तो तीसरा कैसे निकालोगे, दोनों का सम करके माइनस कर दो। तो यानी कि जो हमारा एंगल H है प्लस एंगल P है प्लस एंगल E है, और इन तीनों का सम कितना मिलेगा बेटा 180। क्यों, क्योंकि सम प्रॉपर्टी लिख दो, आगे लिख दो सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि H दे दिया बेटा 40 डिग्री प्लस P दे दिया अपने पास S और E दे दिया 110, यानी कि इज इक्वल टू 180। तो S प्लस में 40 और 110 कितना हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 180 डिग्री बेटा। S बराबर 150 प्लस में हो जाएगा माइनस में कितना हो जाएगा अपने पास 30 डिग्री, यानी कि S की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। अब ध्यान से देखना, बस अपना और वैसे लगभग कम हो चुका है, यानी कि जो अपना डायग्राम था ये डायग्राम क्या है बेटा अपने पास, ये मैंने जो अपने पास पैरेलल थी और मैंने इसको क्या नाम दे दिया, ध्यान से देखना बेटा, ये ठीक है इस प्रकार थी, और ये एंगल दे दिया 40 डिग्री, और बाकी का यूज नहीं कर रहा मैं। ये अपना S की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, और ये Z की वैल्यू है बेटा, और ये अपनी Y की वैल्यू है। जब कोई दो पैरेलल लाइन बेटा जब इस तरीके से लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसफर कर रही है, तो आपको हमें पता है तो जो ये एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और जब ये एंगल इसके बराबर होगा। सेम देखो बेटा इसका जो ये एंगल है वो इसके बराबर मिलेगा, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल Z इज इक्वल टू वो किसके बराबर मिलेगा 30 डिग्री के बराबर। क्यों, बाई इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है बेटा। ऐसे हम क्या कहते हैं, जो एंगल Y है वो किसके बराबर है अपने 40 डिग्री के, क्यों, बाई इंटीरियर एंगल। ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमारा अगला है। अगला क्या दे रहा है कि ये भी बेटा RUNS, ये भी क्या है पैराग्राम है। पैराग्राम दिया हुआ है तो इसका मतलब पैराग्राम हो, कोई साइड का एंगल का कोई लफड़ा नहीं है, केवल लफड़ा इसके अंदर किसका है बेटा डायगोनल्स का है। और मैंने जब डायगोनल्स की बात बताई वो ये कहा था दोनों के अनइक्वल डायगोनल होते हैं, बट दोनों क्या होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों बराबर भागों में बांटता है। तो इसका मतलब बेटा जो ये दो बराबर भाग है, यानी कि OS बराबर OU, क्योंकि इसके दो बराबर भाग हम ये लिख देना कि बोथ डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर ऑफ ए पैराग्राम। OS इक्वल टू OP, OS अपने पास 20 बेटा, और OU कितना अपने पास y प्लस 7 प्लस में उधर जाके माइनस में y इज इक्वल टू 20 माइनस 7, यानी कि कितना हो जाएगा बेटा 30, ठीक है। इसी प्रकार हमारे ये करेंगे तो क्या हो जाएगा ON इज इक्वल टू OR, यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू 16। x प्लस y की वैल्यू हमें दे रखी है बेटा 30 इज इक्वल टू 60, तो ये 30 प्लस में उधर जाके माइनस में 60 माइनस में 30 कितना हो जाएगा 3। तो ये थी हमारी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है बेटा। जो अगला क्वेश्चन है बेटा अपना 9th का, वो ध्यान से देखना, ये दो क्वेश्चन और है फिर अपने एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। बेटा जो नाम दे देता हूँ मैं इसको AB, देखो बेटा ध्यान से देख लो, मैं इसे बना रहा हूँ A B, ये हमारे एक पैराग्राम दिखाई दे रही है, तो AB
सी और डी। मैंने इसको एक नाम दे दिया, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ PQRS। तो बेटा हमारे पास जो ABCD है वो एक क्या है, इज ए पैराग्राम। जो पैराग्राम होती है, हमने जब प्रॉपर्टी पढ़ी, बेस पढ़ा, उसके अंदर क्या पढ़ा था, जो उसके एडजस्टमेंट जो एंगल होते हैं उन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री मिलेगा। यानी कि जो एडजस्ट यानी कि इस पर ABCD यानी कि D और C दोनों एडजस्टेंट है, तो इन दोनों का सम कितना मिलेगा बेटा, इन दोनों का, इसको मैं क्या मान लेता हूँ एंगल, चलो C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, C प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल C कितना आ जाएगा बेटा, 120 प्लस में होता जाएगा माइनस में, तो 180 माइनस 120 कितना आ जाएगा अपने पास 60 डिग्री। तो जो ये एंगल है वो कितने डिग्री का आ जाएगा, 60 डिग्री का आ जाएगा। इसी प्रकार सेम बेटा एज टी हम किस में देखेंगे, PQRS में। तो क्या देखेंगे, मैं इसी को कर देता हूँ और यही लिख देता हूँ, जो PQRS है वो क्या है मेरे पास, इज ए पैराग्राम। जब पैराग्राम है तो इसका मतलब जो अब ये दोनों एंगल, जो एंगल Q है वो एंगल S है, वो क्यों है बेटा, क्योंकि अपोजिट एंगल। और मैंने एक बात बताई थी, जो पैराग्राम होते हैं, पैराग्राम के अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल Q है वो कितना है 70 डिग्री, जो इसका मतलब जो एंगल S है वो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। अब ध्यान से देखना, ये एंगल कितना आ गया 70 डिग्री, मैं इसको O दे देता हूँ। अब मेरे पास बेटा इन ट्रायंगल OCS यानी कि एंगल O प्लस एंगल C प्लस एंगल S तीनों का सम कितना है 180 डिग्री। एंगल O मेरे पास बेटा X डिग्री प्लस C 60 डिग्री प्लस S 70 डिग्री, और तीनों का सम 180। X प्लस 130 यानी कि 180, तो X प्लस में उधर जाएगा तो बेटा माइनस में 180 माइनस 130 तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। यानी कि ये तो था अपना क्वेश्चन नंबर 9। अगर जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या है उसको देख लेते हैं। बस इसके अंदर एक कंडीशन दी हुई है क्या, कि जो AB है लाइन वो पैरेलल है किसके, DC के। बस ये कंडीशन दी हुई है और कुछ कंडीशन नहीं दी हुई है। और इसमें हमें क्या निकालना है, एंगल M निकालना, सॉरी C निकालना है। एंगल क्या निकालना है, एंगल C फाइंड आउट करना है मेरे को। तो एक बात देखो बेटा, यानी कि जब ये दो एंगल साइड पैरेलल है, हमें और इन साइडों का मतलब नहीं है, अगर ये भी पैरेलल होते हम पैराग्राफ कह देते, ठीक है। अगर नहीं है तो देखो बेटा ध्यान से, ये दो साइड इक्वल पैरेलल है और ये ट्रांसफर लाइन, ये एंगल 120 है, हमें ये पूछा है। जब ये एंगल 120 है, ध्यान से देखिए, मैं इस लाइन को आगे थोड़ा बढ़ा देता हूँ। जब ये पैरेलल है, जब ये 120 तो ये भी कितना हो गया बेटा 120। हमें निकालना कौन सा है, ये इसको मैं x मान लेता हूँ। बात समझ में आ रही है ना भाई। जब ये दोनों है, ये बराबर क्यों है, मैं इसको नाम दे देता हूँ, चलो y नाम दे दिया, एंगल C फाइंड आउट कर। तो एंगल y इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि बेटा क्या होंगे, बाई क्रॉसपोर्डिंग एंगल। कौन से एंगल होंगे, बाई क्रॉसपोर्डिंग एंगल। आई होप आपने 7th क्लास में ये एंगल्स पढ़े होंगे, इंटीरियर क्रॉसपोर्डिंग वगैरह। नहीं है तो एक वीडियो 7th क्लास की मैं बनाऊंगा, उसमें फिर एक रिवीजन कर लेना, ठीक है बेटा। बाय क्रॉसपोर्डिंग एंगल, ठीक है। क्रॉसपोर्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग जो y है वो कितना हो जाएगा बेटा 120 डिग्री। तो अपने पास जो एंगल x है और एंगल y है, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, वैसे हमें यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं बाई लीनियर पेयर एंगल, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बने उन सभी का सम कितना होगा 180 होगा। क्यों, क्योंकि बाई लीनियर पेयर एंगल। और एंगल x की वैल्यू हम फाइंड आउट करना निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एंगल x प्लस y की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री इज इक्वल टू 180, और एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस में 120, तो एंगल x कितना हो जाएगा बेटा 60 डिग्री। तो ये तो था हमारी एक्सरसाइज 3.2 सॉरी 3.3 चल गई थी बेटा, ठीक है। तो ये है बेटा अपनी 3.3 है, 2 नहीं है, ठीक है। 2 हमारी पहले ही खत्म हो चुकी थी। चलो ये हमारी 3.3 थी। जो अगली एक्सरसाइज है अपनी बेटा 3.4, वो कुछ नहीं है, वो केवल डिपेंड है, ओनली डिपेंड किसके ऊपर, ऑल प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। यानी कि जितनी क्वाड्रिलेटरल हमने की, उनकी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, उन पे जितने भी 3.4 है वो सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और
आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पढ़ना, इनके नोट्स बनाना और जो आपका एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट सोल्व करना। धन्यवाद।